Hello dear students, today we will talk about nitration of benzene. This is also a revision of electrophilic aromatic substitution. So how this reaction takes place, what are the steps in this reaction, what is the mechanism in this reaction, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन ये किस तरह से होता है, किस तरह से नाइट्रेशन बेंजीन रिंग के ऊपर हो जाती है एंड देन मैकेनिज्म में कौन से स्टेप हैं और मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं, ये हम देखेंगे इस रिएक्शन में। तो जब बेंजीन के साथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जब आपस में मिलते हैं तो इनको कहा जाता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। So concentrated sulfuric acid यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। यू विल सी इन द एंड कि ये दोबारा से लास्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। जहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड किस लिए यूज हो रहा है? टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, जो कि नाइट्रोनियम आयन बनता है नाइट्रिक एसिड से। मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन होती है। नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बिहेव करता है। तो अब देखें रिएक्शन में क्या हो रहा है। नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करती है 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है नाइट्रोनियम आयन की, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। हाइड्रोनियम आयन की हाइड्रोजन सल्फेट के 2 मोल्स बन रहे हैं। तो इसमें किस तरह से ये नाइट्रोनियम आयन की जो है जनरेशन हो रही है, क्या जो है हो रहा है, ये किस तरह से आपस में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इन दोनों एसिड्स को कंपेयर करें कि इनमें से स्ट्रांग एसिड कौन सा है। वी नो कि स्ट्रांग एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जो स्ट्रांग एसिड है, हमें पता है कि जो स्ट्रांग एसिड है वो इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। स्ट्रांग एसिड होता ही वही है जो कि अपने प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर सके। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि स्ट्रांग एसिड है, सो इट इज गिविंग इट्स प्रोटॉन। तो ये आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रिक एसिड के जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर एक यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो नाउ यू कैन सी के यहाँ पे आपके पास जो है एक हाइड्रोजन और इंक्रीज हो गई इस ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड हो गए? ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड्स हो गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गई पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो यहाँ पे स्पेशी फॉर्म हुई वो हाइड्रोजन सल्फेट हुई, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकल गई तो हाइड्रोजन सल्फेट हो गई। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल ये इंटरमीडिएट बना है तो इसमें देखेंगे ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, ऑक्सीजन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ जाएंगे तो ये एक अलग से वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। और यहाँ पे आपको एक डायरेक्टली हाइड्रोनियम आयन दिखाया गया है, बिकॉज ये वाटर यहाँ से जब निकल जाएगा तो ये दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे भी मौजूद है, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये वाटर बन जाएगा यहाँ से निकल के NO2+ बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। अगेन वाटर के पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, वाटर के ऑक्सीजन के पास, ये यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है कि ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बनता है। एक्चुअली वाटर यहाँ से बनता है इस YT से, एंड देन वाटर अगेन सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन लेके हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट। स्टेप 2 देखेंगे, अटैक ऑफ नाइट्रोनियम आयन ऑन बेंजीन। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो गई। इलेक्ट्रोफाइल क्या था? नाइट्रोनियम आयन था। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब इलेक्ट्रोफाइल रेडी है कि वो बेंजीन के ऊपर अटैक करे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एडिनियम आयन की। अच्छा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस में कि जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे दैट इज एंडोथर्मिक स्टेप। क्यों एंडोथर्मिक स्टेप है? बिकॉज ये जो एडिनियम आयन बन रहा है बेंजीन रिंग सिस्टम
में जो अरोमेटिसिटी है वो ब्रेक हो जाती है। जब ये कोई यहाँ से कोई आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे बेंजीन के अंदर से, तो देन व्हाट विल हैपन कि वहाँ से अरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है और डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड वहाँ से ब्रेक होता है। तो यू नीड सम एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड और ब्रेक दैट सिस्टम। सो इसलिए इसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे आपको एक्सटर्नल एनर्जी यूज करनी पड़े फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे ये किस तरह से हो रहा है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो है आके यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक नया बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं। यू कैन सी हियर कि ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप की वही वजह है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल का एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि ये जब डबल बॉन्ड खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक नया बॉन्ड बना देंगे। नाइट्रोनियम आयन जो है एक नया बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो यू कैन सी हियर कि ये नाइट्रो ग्रुप ने नया बॉन्ड बना दिया। अब नुकसान किसका हुआ, इस कार्बन का नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इधर चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। तो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। तो ये जो मोइटी है, ये जो स्पेशी है, इसको कहते हैं एरिनियम आयन और यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। और ये स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है कि ये डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, स्लो है फास्ट है। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि स्पीड जो है स्लो है बिकॉज ये एंडोथर्मिक प्रोसेस के तहत रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो एरिनियम आयन बना है इसमें देखें कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से रेजोनेंस हो रही है। नाउ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आगे मूव हुआ, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे यू कैन सी पॉजिटिव चार्ज। अगेन यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये मूव कर सकता है इस तरफ, तो यहाँ पे फिर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखेंगे। यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट कर रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि ये मूवमेंट ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है प्लस चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है इसकी भी मूवमेंट हो रही है ना। देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीन पोजीशंस पे आ रही है। और ये जो भी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है ये भी तकरीबन जो है 1 2 3 4 5 जो यहाँ पे कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ तक ये इनकी मूवमेंट मौजूद है। अब देखेंगे यहाँ से शुरू होती है मूवमेंट, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी है। ओके, सो ये तकरीबन 5 जो कार्बन है वहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। तो ये डॉटेड जो आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा है वो भी 5 जो कार्बन है वहाँ तक ही नज़र आ रहा है। जो 6 कार्बन है ये sp2 नहीं है, ये sp3 है, ये इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा एंड दोबारा से यह एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी होगी, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगा। तो अब देखें किस तरह से ये प्रोटॉन लॉस करेगा। ये सिस्टम जो एरिनियम आयन बना है यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास सिस्टम में मौजूद है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इजीली इस प्रोटॉन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोबारा वापस आ जाएंगे सिस्टम में और ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। यू कैन सी हियर कि ये एरोमेटिसिटी यहाँ पे वापस आ गई और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। और ये जो स्टेप है दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे मैंने शुरू में कहा था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो इन द एंड आपको कैटलिस्ट जो है हमेशा
जिस फॉर्म में आप स्टार्ट करते हैं उसको यूज करते हैं, इन द एंड लास्ट स्टेप में आपको न्यूट्रल फॉर्म में दोबारा से मिल जाता है। एनर्जी प्रोफाइल इसका सिमिलर है, हेलोजिनेशन वाला जो रिएक्शन हुआ था क्लोरीनेशन का, इसमें भी इसी तरह से जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है, सेकेंड स्टेप फास्ट है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये जो है एक्स एक्सिस है रिएक्शन कोऑर्डिनेट है कि एनर्जी का जो है एनर्जी शो होती है वाई एक्सिस पे। आप देखेंगे ये जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्लो, ट्रांजिशन स्टेट 1 बनती है जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, एंड देन ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 1 में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये इसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जो है इंटरमीडिएट हमेशा स्टेबल होता है दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स। इंटरमीडिएट हमेशा स्टेबल होता है, बट इतना भी स्टेबल नहीं होता कि वही रिएक्शन ही न करे, रिएक्टिव होता है, बट एज कम्पेयर टू दीज ट्रांजिशन स्टेट्स ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। अब देखिए ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से ऊपर ही है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स यहाँ पे हैं, इंटरमीडिएट यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट 1 यहाँ पे है, ट्रांजिशन स्टेट 2 यहाँ पे। अब देखें एनर्जी इनकी डिफरेंस देखें, जो जितना नीचे होगा, जो जितनी इसकी एनर्जी कम होगी उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब देखें सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, उसके बाद इंटरमीडिएट है, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 है, एंड सॉरी पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट्स है, फिर इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ट्रांजिशन स्टेट 1 है। अब यहाँ पे अगर आपको सल्फोनेशन का रिएक्शन याद हो तो वहाँ पे ये दोनों जो ट्रांजिशन स्टेट्स थी वो बराबर आ रही थी, इक्वल आ रही थी, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन था। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से इस एनर्जी प्रोफाइल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, एक इंटरमीडिएट, जब भी दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी तो एक इंटरमीडिएट उनके बीच में ऑब्वियसली जरूर बनता है, जिसको हम आइडेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इसका स्लो है, सेकंड स्टेप इसका फास्ट है, और फर्स्ट स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही होता है।